गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अभी तक हम लोग लेसन 5 ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड की आधी पोएम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आधी पोएम बाकी थी, उसका एक्सप्लेन आज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are at too large to give away, so she put them on the shelf. वो वृद्ध महिला जो सेंट पीटर को अपना केक नहीं देना चाहती है अपने लालच के कारण, वो कहती है कि मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं दूसरों को ये चीज़ देती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़े लगने लगते हैं। अतः उस महिला ने उस केक को भी उठा के अपनी अलमारी में सेफ में रख दिया, यानी सेंट पीटर को वो केक नहीं देना चाहती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि सेंट पीटर वो बहुत भूखे थे और बेहोश हो रहे थे, और निश्चय ही ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी थी। यानी उस महिला ने सेंट पीटर के क्रोध को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने भूख के कारण उससे केक मांग रहे थे, लेकिन वो महिला उनको केक नहीं दे रही थी। And he said, you are far too selfish to run in the human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. इसलिए सेंट पीटर ने कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो कि मानव शरीर में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें मानव जीवन मिलना बेकार है। तुम दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय जो तुम्हें मिले हैं, और आज की गर्माहट, यानी तुम भोजन जो पकाती हो, इन सब के भी योग नहीं हो, यानी तुम्हारे लिए मानव जीवन बेकार है, क्योंकि तुम बहुत अधिक स्वार्थी हो। तुम किसी को अपने भोजन तक नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें जो घर मिला है, भोजन मिला है और जो आँच मिली है, ये सब तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम इसके योग्य नहीं हो। Now you shall build as a bird to do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. इसलिए सेंट पीटर गुस्सा हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं, अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी पे छेद कर करके प्राप्त करोगी। यानी अब तुम्हें भोजन बहुत कठिनाई से प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तुमको चिड़िया बना दूंगा और तुम्हें अपने लिए खुद घर बनाना पड़ेगा और भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was chained to a bird. तब वो महिला एक भी शब्द ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली जाती है, यानी वो अब चिड़िया बन गई है, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा, क्योंकि वह पक्षी में बदल गई थी। किस रूप में बदल गई थी? वो कठफोड़वा बन गई थी, और अब वो उसका कार्य था कि अपने लिए घर बनाए और लकड़ियों में छेद कर करके, यानी पेड़ों में छेद कर करके अपना भोजन प्राप्त करे। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसके सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी थी, वह वैसी की वैसी ही रही, पर उसके बाकी के कपड़े आग की लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। यानी जब चिड़िया वो बन गई तो जो उसके कपड़े थे वो क्या हो गए? कोयले की तरह काले हो गए। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा, क्योंकि अब वो चिड़िया बन गई थी और हर जगह घूमती रहती थी, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी। इसलिए प्रत्येक लड़के जो स्कूल जाते थे उन्होंने उसको देखा। वह जहाँ आज भी पेड़ों पर रहती है और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में छेद करती रहती है, यानी अब वो कठफोड़वा पक्षी बन गई है और पेड़ों पर छेद कर करके अपने कीड़े मकोड़े ढूंढती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। बच्चों, ये हो गया एक्सप्लेन लेसन 5 ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड।
इसके क्वेश्चन आंसर अब हम लिखवाएंगे। थैंक यू।